हेलो एंड वेलकम टू चैनल अगेन गाइस, दिस इज शौर्य अवस्थी। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने एक्सेंचर ड्राइव की प्लेलिस्ट नहीं देखी है तो डू चेक आउट दैट। लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा। और ऐसे फर्दर टेक्निकल अपडेट्स के लिए आप व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, उसको मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर रखा है। सो विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ योर टाइम वीडियो को शुरू करते हैं। ओके, तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक्सेंचर कोडिंग राउंड में काफ़ी ज़्यादा इस साल यानी 2025 बैच के लिए पूछा गया एक टॉपिक जो कि है प्राइम नंबर। ठीक है, काफ़ी इजी टॉपिक है। ठीक है, और जो बहुत कॉमन दो प्रॉब्लम्स ऐसे टॉपिक से निकल के आ रही हैं वो हैं कि चेक वेदर नंबर इज़ प्राइम और नॉट। ठीक है, इसी पे लैंग्वेज चेंज कर दे रहे हैं और कई सवाल बन चुके हैं। फाइंड ऑल नंबर्स अप टू एन, फाइंड ऑल प्राइम नंबर्स अप टू एन। ठीक है, तो ये दोनों प्रॉब्लम है जो हम इसमें कवर करने वाले हैं। ठीक है, प्राइम नंबर बहुत ईजी टॉपिक है, तो हम इसमें जो सबसे ऑप्टिमाइज अप्रोच होती है उस पर ध्यान देंगे ताकि हमारा बेटर कोड हो सके कोडिंग राउंड्स में। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्राइम नंबर होते क्या है, पहले वो देख लेते हैं। तो प्राइम नंबर क्या है? अ प्राइम नंबर इज अ नेचुरल नंबर ग्रेटर देन वन दैट हैज़ नो पॉजिटिव डिवाइजर अदर देन वन एंड इटसेल्फ। मतलब एक ऐसा नंबर जिसका कोई और पॉजिटिव डिवाइजर नहीं होगा वन और खुद को छोड़ के। ठीक है, ओके, सो हम देखते हैं यहाँ पे प्रॉब्लम टाइप वन कि चेक वेदर नंबर इज प्राइम और नॉट। तो यहाँ पे हमको क्या करना है, हमें एक नंबर गिवन होगा n, हमें चेक करना है कि वो प्राइम है कि नहीं है। तो अगर हम देखें तो अगर एक नंबर वन से और खुद से ही डिवाइड हो रहा और किसी भी पॉजिटिव नंबर से डिवाइड नहीं होता है तो वो प्राइम नंबर है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब 2 से n-1 के बीच में अगर हम हर एक नंबर के साथ इसकी डिविजिबिलिटी चेक कर लें और ये किसी से भी डिवाइड नहीं हो रहा है तो हम रिजल्ट क्या दे देंगे कि ये हमारा प्राइम है। बट इसमें अगर हम देखें तो हमको n-1 तक चलना पड़ रहा है। तो इसको थोड़ा ऑप्टिमाइज़ करते हैं और समझते हैं कि हम इसमें क्या अप्रोच लगाने वाले हैं जो हमारा सबसे ऑप्टिमाइज अप्रोच निकल के आएगी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, तो अगर हम देखें कि अगर कोई भी नंबर हमने पिक किया, लेट अस सपोज हमने n पिक किया। ठीक है, हमें चेक करना है कि ये प्राइम है कि नहीं है। ठीक है, तो अगर ये नंबर, पहले सपोज करते हैं कि ये नंबर प्राइम नहीं है। ठीक है, तो अगर ये नंबर प्राइम नहीं है, ठीक है, तो क्या होगा, इसके कुछ हमारे मल्टीपल्स होंगे। ठीक है, तो अगर हम बात करें तो ये a इंटू बी, इसके कोई भी दो मल्टीपल हमारे निकल सकते हैं सिंपली अगर ये प्राइम नहीं है। ठीक है, क्लियर। ए बी क्या है, डिवाइजर है। तो अगर हम इनकी रेंज की बात करें तो क्या हो सकता है, अगर हम देखें, अगर हमने a ग्रेटर देन रूट n ले लिया और b ग्रेटर देन रूट n ले लिया, ठीक है, तो हमारा क्या ये सेटिस्फाई कर सकता है? अगर हम देखते हैं तो अगर a ग्रेटर देन रूट n है और b ग्रेटर देन रूट n है, वेयर रूट n इंटू रूट n हमको पता है n होता है। ठीक है, अगर हम यहाँ पे दोनों पे रूट n से बड़ा नंबर रख देंगे, यानी यहाँ पे a रख दिया, यहाँ पे b रख दिया और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमेशा हमारा ग्रेटर देन n बनेगा, यानी n का भी नहीं बन सकता, यानी ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर सकती। क्लियर। दूसरा देखते हैं, दूसरा क्या है कि अगर हमने दोनों छोटे रख दिए रूट n से, यानी a लेस देन रूट n एंड b लेस देन रूट n। ठीक है, तो हम देखते हैं ज़रा यहाँ पे, तो हमको पता है कि रूट n इंटू रूट n अगर हम करते हैं तो हमारा n आता है। ठीक है, बट यहाँ पे अगर हमने दोनों यानी a और b अगर हमने दोनों यहाँ पे पुट किए जो कि हमारे रूट n से छोटे हैं, दोनों स्ट्रिक्टली लेस देन रूट n है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा कि यहाँ पे हमारा इक्वल्स टू n कभी नहीं बन सकता, हमेशा क्या बनेगा, हमेशा लेस देन n बनेगा, क्योंकि a भी हमारा रूट n से छोटा है और b भी हमारा रूट n से छोटा है। तो इसका मतलब इस वाले केस में भी ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर सकती, मतलब ये दोनों कंडीशन को लेके हम नहीं बना सकते n। ओके, सो इसका कंक्लूजन हमारा ये है कि अगर हमारे दो डिवाइजर्स हैं a एंड b, ठीक है, और दोनों ही डिवाइजर हैं n के, तो a एंड b जो है दोनों ही रूट n से बड़े नहीं हो सकते और a एंड b दोनों ही रूट n से छोटे नहीं हो सकते। तो इसमें पॉसिबल क्या है? पॉसिबल ये है कि हमारा a जो कि हमारा एक डिवाइज़र है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू हो सकता है रूट n से, और दूसरा वाला ऑन दी अदर हैंड लेस देन इक्वल्स टू हो सकता है रूट n से। ठीक है, और इसी का हमारा वाइस वर्सा कि हमारा a इस बार लेस देन इक्वल्स टू रूट n हो सकता है और b ग्रेटर देन इक्वल्स टू रूट n हो सकता है। ठीक है, तो ये दो केस हैं जो एग्जिस्ट कर सकते हैं। तो इसमें हम क्या देख सकते हैं कि दोनों ही कंडीशन में a और b में एक हमारा रूट n से लेस देन और इक्वल्स टू है और दूसरा हमारा रूट n से ग्रेटर देन और इक्वल टू है। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि हमें 2 से लेकर के रूट एक ने एक डिवाइज़र जरूर मिल जाएगा। तो हम क्या करेंगे, हमारी जो फॉर लूप की रेंज थी 2 से n-1 उसको हम अपडेट कर देंगे अब 2 से रूट n। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए सिंपली अब हम जो कोड लिखेंगे जो हमारा ऑप्टिमाइज होगा
उसमें हम क्या करेंगे, उसमें हम फॉर आई इज इक्वल्स टू 2 से चलाएंगे, आई लेस देन इक्वल्स टू रूट ऑफ एन, यानी यहाँ पे हम SQRT फंक्शन यूज़ कर लेंगे, ठीक है, आई प्लस प्लस, और यहाँ पे हम हर एक आई से डिविजिबिलिटी चेक कर लेंगे। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इफ़ n डिविजिबल बाई आई इक्वल्स टू 0, तो हम रिटर्न फॉल्स कर देंगे, और अगर ये पूरा लूप कंप्लीट हो जाता है तो फाइनली हमारा रिटर्न ट्रू हो जाएगा। क्लियर है? ओके, ठीक है। तो इसको एक बार हम कोड करके देखते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या किया, सबसे पहले इनपुट में n ले लिया, इस प्राइम फंक्शन में उसको हमने पास कर दिया है, ठीक है। इस प्राइम फंक्शन हमारा क्या कर रहा है, वो चेक कर रहा है कि नंबर हमारा लेस देन और इक्वल्स टू 1 अगर है तो रिटर्न फॉल्स कर दे रहा है, एल्स हमारा फॉर लूप चलेगा 2 से लेकर के पूरा स्क्वायर रूट ऑफ n तक। अगर कोई भी बीच में एक भी अगर डिवाइजर मिल गया तो रिटर्न फॉल्स कर देगा तुरंत वहीं पे, एल्स अगर पूरा लूप हमारा कंप्लीट हो गया तो फाइनली रिटर्न ट्रू कर देगा, यानी कोई भी मल्टीपल अगर स्क्वायर रूट n तक नहीं मिलता है इसका मतलब वो प्राइम नंबर है, ठीक है। एक बार इसको रन करके देखते हैं। यहाँ पे हमने 11 लिया है, ठीक है, तो यस हमारा आना चाहिए आंसर, क्योंकि 11 इज अ प्राइम नंबर, ठीक है, हमारा यस आउटपुट यहाँ पे आ रहा है। ओके, सो देखते हैं अपनी प्रॉब्लम टाइप 2 जो कि है फाइंड ऑल प्राइम नंबर्स अप टू n, ठीक है। तो इसके लिए ऑप्टिमाइज अप्रोच जो हम यूज़ करने वाले हैं, ठीक है, तो उसमें हम क्या करेंगे, हम सीव ऑफ इरेटोस्थेंस यूज़ करेंगे, ठीक है। तो इसमें फॉर एग्जांपल अगर हम लें तो n इज इक्वल टू कर 11, अगर हमें 11 तक सारे प्राइम नंबर्स प्रिंट करने हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा टास्क क्या है कि हम n+1 साइज़ की एक बूलियन एरे बना लेंगे, ठीक है, जो कि हमने यहाँ पे बना रखी है ऑलरेडी। उसके बाद हम क्या करने वाले हैं, उसके बाद हम 0 और 1 को 0 मार्क कर देंगे। अब ये बूलियन एरे है तो इसमें 0 का मतलब फॉल्स है और 1 का मतलब ट्रू है, तो इसमें 0 और 1 को हम फॉल्स मार्क कर देंगे, क्योंकि 0 और 1 जो है वो नॉन प्राइम है, ठीक है। उसके बाद 2 से लेकर के बाकी सारे एलिमेंट्स जितने भी हैं उन सब को हम क्या कर देंगे, 1 मार्क कर दिया, यानी उन सब को हमने इनिशियली प्राइम मार्क कर दिया, ठीक है। अब हम क्या करने वाले हैं, हम क्या करेंगे, हम आई 2 से लेकर के रूट n तक आइट्रेट करेंगे। अभी रूट n तक क्यों है, पहले ही हम वो चीज़ समझ चुके हैं कि रूट n तक हमें मल्टीपल्स मिल जाते हैं n के, ठीक है। तो हमें क्या करना है, हमें 2 से लेकर रूट n तक आइट्रेट करना है, और फॉर ईच प्राइम नंबर i, यानी हम हर एक प्राइम नंबर i के जितने भी मल्टीपल्स हैं आगे चल के उन सब को हम नॉन प्राइम मार्क यानी 0 मार्क करते हुए चलेंगे। यानी हम क्या करने वाले हैं, हम हर एक प्राइम के जितने भी मल्टीपल्स आएंगे अप टू n, ठीक है, उनको हम 0 मार्क करने वाले हैं। क्लियर है? तो हम यहाँ 2 से चलाएंगे, तो पहला हमारा 2 है, ठीक है। तो हम देखते हैं, अब 2 यहाँ पे प्राइम मार्क है, ठीक है, तो हम 2 को छोड़ेंगे और उसके आगे उसके जितने भी मल्टीपल्स मिलेंगे उन सबको हम नॉन प्राइम मार्क करेंगे। तो 2 का पहला मल्टीपल हमारा 4 मिलेगा, उसको हमने नॉन प्राइम मार्क कर दिया। उसके बाद 6 उसको हमने नॉन प्राइम कर दिया, फिर 8 उसको नॉन प्राइम कर दिया, फिर 10 उसको नॉन प्राइम कर दिया, ठीक है। उसके बाद हम आएंगे 3 पे, 3 अगेन हमारा प्राइम हमको मिला क्योंकि यहाँ पे 1 है, ठीक है। 3 के जितने मल्टीपल्स हैं उनको नॉन प्राइम मार्क करना है। 3 का पहला मल्टीपल हमारा होता है 6, ठीक है। अच्छा 6 इसमें ऑलरेडी 2 में कवर हो चुका है, तो इस केस में हम क्या करेंगे, तो हमारा है कि जो प्राइम के मल्टीपल्स हम फाइंड करने वाले हैं उसका जो लूप चलेगा ना, वो चलेगा हमारा i इंटू आई से लेकर के n तक, ठीक है। क्यों? क्योंकि i इंटू आई यानी जिस नंबर पे, जिस प्राइम नंबर पे है हम उसके स्क्वायर से चलाएंगे लूप अपना, क्योंकि उसके पहले हमारे ऑलरेडी कवर हो चुके होंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे आपने 3 में देखा, तो 3 का स्क्वायर है 9, 9 पे हमने नॉन प्राइम मार्क किया, फिर उसके बाद आगे कोई मल्टीपल नहीं मिल रहा है तो हम छोड़ दें। अब 3 तक हमारा हो गया, अब इसके आगे क्या हमारा लूप चलेगा एक बार देखते हैं। तो हमारा 11 है n में, ठीक है। तो अगर हम रूट 11 की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो वो 3 पॉइंट समथिंग आएगी, इंटीजर मिलेंगे तो 3 आएगा, यानी अप टू 3 ही हमें चलाना था, उसके आगे हमें लूप ले ही नहीं जाना है, रूट n तक ही लूप चलाना है हमको, ठीक है। तो इसके आगे अगर हम चेक करें तो हमारा जो एरे है यानी जो बूलियन एरे है उसमें सारे जो प्राइम्स हैं वो 1 मार्क हो चुके हैं। अगर हम देखते हैं तो पहला है हमारा 2, फिर है हमारा 3, फिर है हमारा 5, फिर है हमारा 7, फिर है हमारा 11, ठीक है। तो ये सारे हमको अप टू 11 जितने भी प्राइम नंबर्स हैं वो सारे यहाँ पे हमको रिटर्न हो जाएंगे। तो हमने यहाँ पे क्या किया, हम यहाँ पे कुछ नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पे हर एक प्राइम नंबर के जितने भी मल्टीपल्स हैं उनको नॉन प्राइम मार्क कर रहे हैं, ठीक है। और हम जो प्राइम नंबर फाइंड कर रहे हैं वो कहाँ तक चल रहा है, वो हमारा रूट n तक चल रहा है। क्लियर है? ओके। तो अगर हम बात करें यहाँ पे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की, ठीक है, तो फॉर ईच प्राइम नंबर वी आर मार्किंग ऑल इट्स मल्टीपल 0 अप टू n, ठीक है। क्लियर? तो हम क्या कर रहे हैं, एक प्राइम नंबर पिक करते हैं और पहला प्राइम नंबर जैसे हमने पिक किया उसके जितने मल्टीपल्स अप टू n है सबको हम क्या मार्क कर देंगे 0, ठीक है। तो अगर हम बात करें फॉर एग्जांपल, पहले ये भूल जाते हैं, हम ये समझते हैं
लेट अस सपोज एग्जांपल में हमारा n इज इक्वल टू 10 है, ठीक है, और हमने एक नंबर पिक किया, ठीक है, 2। तो अब 2 के कितने मल्टीपल हमारे 10 तक आएंगे, उसके लिए हम क्या करेंगे, 10/2 कर दें तो हमारे 5 आंसर आ रहा है, यानी 5 मल्टीपल्स हमारे आएंगे। सिमिलरली अगर हम यहाँ पे बात करें तो अगर प्राइम नंबर हमारा p, लेट अस सपोज हमने प्राइम नंबर लिया p, ठीक है, तो हमारे p के कितने मल्टीपल्स आएंगे अप टू n, तो उसका आंसर हमारा कितना होगा, n/p। ये क्या है, ये है नंबर ऑफ मल्टीपल्स ऑफ p अप टू n, ठीक है, क्लियर है, n/p। तो हम क्या कर रहे हैं, इतनी बार हमारा चल रहा है लूप, ठीक है, तो अब सारे प्राइम नंबर्स क्या क्या होते हैं, जैसे n/2 पहला प्राइम नंबर हो गया, ठीक है, फिर हमारा n/3, फिर हमारा n/5, ये क्या है, ये है नंबर ऑफ मल्टीपल्स, ठीक है, उन्हीं को तो हम मार्क कर रहे हैं ना, ठीक है, फिर हमारा हो गया n/7 एंड सो ऑन। तो ये इसमें से अगर हम एक काम करें, अगर हम इसमें से n कॉमन ले लें तो हमारा क्या हो जाएगा, 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/5 प्लस 1/7 एंड सो ऑन, ठीक है, ये सारे प्राइम नंबर्स के रेसिप्रोकल्स का सम है, ठीक है, अप टू कितना n, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे अगर हम देखें तो अगर हम n तक के सारे, यानी n तक के सारे प्राइम नंबर्स के रेसिप्रोकल्स का सम अगर हम निकालें तो वो हमारा कहीं ना कहीं ऑर्डर ऑफ log n तक जाएगा, ठीक है। अब हमने एक n तो बाहर कॉमन लिया था, यानी अगर हम टोटल निकालें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, जो हमारी टोटल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आएगी वो होगी n इंटू log ऑफ log n, ठीक है, और इस पूरे का बिगो, यानी बिगो ऑफ n log n, ठीक है, क्लियर है, ठीक है। तो यहाँ पे जब हम इसका कोड देखेंगे तो हमें और भी चीज़ें बेटर तरीके से क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। एक बार इसका हम कोड देख लेते हैं। यहाँ पे हमने क्या किया, n में मतलब हमारा एक अपर लिमिट हमने ले ली, उसके बाद हमने फंक्शन में उसको पास कर दिया। अब हमारा फंक्शन क्या कर रहा है देखते हैं। तो ये फंक्शन हमारा एक सबसे पहले एक बुलियन वेक्टर बना रहा है, ठीक है, n+1 साइज का, और सबको ट्रू मार्क कर दे रहा है। उसके बाद हमने क्या किया, 0 और 1 को हमने फॉल्स मार्क किया, क्योंकि 0 और 1 प्राइम नंबर्स नहीं होते हैं। उसके बाद स्टार्ट विद द फर्स्ट प्राइम नंबर विच इज़ 2, हमने 2 से स्टार्ट किया, ठीक है, और कहाँ तक जा रहे हैं, स्क्वायर रूट ऑफ n तक जा रहे हैं, क्योंकि ये p इंटू पी लेस देन इक्वल्स टू n का मतलब वही है कि p इज लेस देन इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ n, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, इफ प्राइम्स p, यानी अगर हमारा वेक्टर में वैल्यू 1 पड़ी हुई है p के करस्पॉन्डिंग, इसका मतलब है जो p हमारा है अगर वो प्राइम है, ठीक है, तो क्या होगा, मार्क ऑल मल्टीपल्स ऑफ p एज फॉल्स, मतलब नॉट प्राइम कर दो उसके सारे मल्टीपल्स। तो उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, हम एक फॉर लूप चला रहे हैं, कहाँ से, p इंटू पी, यानी स्क्वायर ऑफ p से, स्क्वायर ऑफ दैट नंबर से लेस देन इक्वल्स टू n तक एक लूप चलाएंगे, ठीक है, और सारे जितने भी मल्टीपल्स हैं हम डायरेक्ट मल्टीपल्स पे ही जंप कर रहे हैं। देखो अगर हम प्लस प्लस p कर रहे हैं, ठीक है, तो हम डायरेक्ट मल्टीपल्स पे ही जंप करेंगे और सारे मल्टीपल्स को हम क्या करेंगे, फॉल्स बनाते हुए चलेंगे, ठीक है, क्लियर है। उसके बाद जब एक बार ये हो जाएगा तो हमारी जो बुलियन एरे हमने स्टार्टिंग में बनाई थी उसमें हर एक नंबर के करस्पॉन्डिंग 0 या 1 स्टोर हो जाएगा, जो कि 1 जहाँ जहाँ स्टोर है वो शो करेगा कि वो नंबर एक प्राइम नंबर है। उसके बाद हम उन सारे नंबर्स को प्रिंट कर देंगे, यानी उन सारे इंडेक्सेस को प्रिंट कर देंगे जिनके करस्पॉन्डिंग 1 वैल्यू है, ठीक है, और वो सारे हमारे प्राइम नंबर हो जाएंगे। एक बार इनपुट में हम इसको 11 रख के रन करके देखते हैं, मतलब अप टू 11 जितने भी प्राइम नंबर्स हैं वो सारे यहाँ पे प्रिंट होने चाहिए। तो कोड को रन करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे 2 3 5 7 11 ये सारे प्राइम नंबर्स हैं जो कि 11 तक होते हैं, ठीक है, तो उनको यहाँ पे इसने प्रिंट कर दिया है। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।